रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। भाईजान जेड़े दिन जींदे फिरदे ना बाबे खादम तरह चस आएगी तो तमाशा बनाया तुसी जनाब ऐ तुहानू रौला बाबे खादम रिजवी तो है बाबा सख्ती करदा, हालांकि सख्ती नहीं वो कहंदा सी गैरत तक कर लो ना यार। और उन्हें तुहानू की आख्या है समझना चाहिए मेरा चन। और जदों फौत हो गया तो जनाब 1.5 करोड़ बंदा जनादा अपना बंदा बड़ा चंगा आ मरे दियां कदरां करन वाले ओ जिंदा दी भी करके वेख लो। समझ आई है मेरे हजरात की कि कोई नहीं आपको? मैं तुहानू एक ही गल दसांगा अब भाईया इन्हां दे हालात वेख ला जेड़े अजकल तेरे नाल करदे पए ने। यकीन कर पार्लीमेंटां दे लितरो लितरी होए खलोते ने फिर कहंदे मौलवियां ने इत्थों ते लिआंदा। ये मौलवी ने सारे, समझ आ रही ना? मैं सिर्फ इन्नी गल करांगा जेड़ा निज़ामे मुस्तफा दी गल करे समझ ला हुसैनी पैगाम लैके आ गया है और उन्हें आके तेनू सैट करना। मैं मट्ठी जी गल कर लवां, मैं बंदा बड़ा सादा ते गल्लां भी मेरियां सादा, अल्लाह करके समझ आ जाए। अलामा साहब आप दी तवज्जो, बीबी मरियम जदों दी वजीरी आला बनी है ना इन्हें जनाब लियो ना आ जी बाजार टा दियो थड़े टा दियो। अच्छी बात है जेड़े बंदे ने कब्जा किया नई जगह नू कब्जा करना चाहिए, राह खुले करने चाहिए। मैं डक डक के जनाब अली 2-2 थड़े दुकाना अगे ते पिछली दुकान का किराया 3500 तो 70,000 फट्टे वाले को लैन दिया जालिम। बिल्कुल बाजार खुले करो, नहीं किसी हुकूमत की जगह से कब्जा होना चाहिए। बीबी नू असीं शाबाश दिन्ने आ तू काम चंगा कीता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर मैं कर पाया तो सुभान अल्लाह, नहीं तो फिर तुहाडी अपनी मर्जी। मैं क्या बीबी एक मेरा सवाल है, ये काम तैनू नहीं करना चाहिए, किसी मर्द नू करना चाहिए चूंकि औरत की हुक्मरानी इस्लाम दे विच जायज़ है नहीं, ये घर रहनी चाहिए। अगर तेन नहीं भी समझ आउंदी तो चलो मैं एक पैगाम दे जावां ओ ए वे तू तो क्रेन कली है ना भी बाजार में खुले करा देने मैं पाकिस्तान नू फिट करा देना। मैं क्या ये क्रेन है तेरी, जेड़े दिन मेरे बाबे खादिम दी क्रेन आई ना क्या बात जो है ना ये मसला उस दिन हल होना है। बीबी दी क्रेन ते बाबे दी क्रेन फर्क ते है ना। रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसका उन्वान मुझे जो ज़िम्मे लगाया गया है वो है अज़मत सहाबा व अहले बैत। इश्तिहारात के ज़रिए हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका ज़िक्र खैर भी है और सैयदुश शुहदा इमाम करबला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका भी ज़िक्र खैर हमने करना है। अय्याम भी वही चल रहे हैं, लेकिन ये एक ज़रूरी पैगाम है अज़मत सहाबा और अहले बैत के हवाले से। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम मुकर्रम सना खान मुस्तफ़ा आशिक़ रसूल भाई मोहम्मद इरफ़ान साहिब चिश्ती, आपने हुक्मन फरमाया था कि यहाँ इनको ये उन्वान ज़रूर सुनाना है।
दोस्तान गिरामी, मैं कोशिश करूँगा कि इस मौजू के साथ वफा की जाए और आप हजरात भी मेहरबानी फरमाएंगे, गौर और तवज्जो से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हम यहाँ से ज़रूर सीख कर, समझ कर और सुन कर फिर जाएंगे। मुझे खुशी है इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और बिलखुसूस हमारी इस बज़्म की रौनक सदर महफ़िल वाजिब तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना इल्मुद्दीन साहिब कौकब दामा इकबाल हुआ आप तशरीफ़ फरमा हैं व दीगर जितने मैं देख रहा हूँ उलमा और हमारे TLP के अरकान व मेंबरान, अल्लाह करीम इन सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हजरात समात फरमाएँ, आप तवज्जो रखेंगे, मोबाइल जिनके हाथों में है ज़रा जेबों में डाल लीजिए, ये आपको ना तकरीर नहीं सुनने देगा, जेबों में डाल लीजिए हिफाजत के साथ, ये आपकी मेहरबानी और शफ़क़त होगी। अच्छा, ये दरवाजे आपने क्यों बंद किए हैं? हवा आती जाती, खोलो मुंडिया, बुआ खोलो, खोल दें आप। और ये AC ये काम नहीं करेंगे, ये राड है ना, ये काम नहीं करने देगा। तो इस वास्ते ये जदीद दौर आ गया तो थोड़ा कैमरा दूसरा, इसकी लाइट HD लाइट वो ले लिए, वो ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। गिरामी कदर हजरात, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरी ज़ात पे दरूद व सलाम ना पढ़े। इस वास्ते कंजूसी से निकल कर सखावत में आइए और हुजूर की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत ही मोहतरम व मुकर्रम भाइयों, तवज्जो फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी अता फरमाई वो अज़मत वाली और फजीलत वाली और शर्फ वाली है, ये ज़े नशीन फरमा लीजिए। मिसालें दे देता हूँ दो चार ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए और अगली बात समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक को जो उम्मत अता फरमाई वो पहली उम्मतों से अफजल है, और जो आपको किताब अता फरमाई वो पहली किताबों से अफजल है। आपकी उम्मत को जो वली अता किए गए वो पहली उम्मत के वलियों से भी अफजल है। और इसी तरह महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने शहर अता किया वो बाकी शहरों से अफजल है, और जो ज़माना मेरे महबूब को दिया वो बाकी ज़मानों से अफजल है। और जुमले का लुत्फ लेना, जो घराना दिया वो घरानों से अफजल है। और जो महबूब पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा अता फरमाए वो बाकी तमाम नबियों के सहाबा से भी अफजल है। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक को जो चीज़ भी अता फरमाई है वो अफजल और आला है। अब हर चीज़ को बंदा आला माने और जब सहाबा की बारी आए तो वहां पर कई अड़ के खड़े हो जाएं, और अहले बैत की बारी आए तो कई वहां अड़ के खड़े हो जाएं। बताइए मुसलमान को यह जेब देता है? यही बता रहे हैं, जब अल्लाह ने घराना भी आला दिया, सहाबी भी आला दिए, अल्लाह के बंदे फिर क्यों अड़ते हो? मान जाओ। चूंकि हम ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रदिया शरीफ में लिखा है कि हम सहाबा को उनकी वजह से नहीं मानते बल्कि हुजूर की वजह से मानते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को उनकी वजह से नहीं मानते, हुजूर की वजह से मानते। अच्छा, यहां पर मैं एक बात कहूं, अल्लामा इल्मुद्दीन कौकब साहब बुजुर्ग है, बड़ी जल्दी इस बात को समझेंगे और मुझे शाबाश देंगे और आप भी समझें। जब खैंचा तानी में बंदे आते हैं ना तो यकीन करें वो नबी पाक की मरकजियत को ही खत्म कर देते हैं। मैं दलील दूंगा आपको, हालांकि मरकजी हैसियत इस कायनात में मेरे हुजूर की है, याद रखिए। आप कहेंगे कैसे वो खत्म कर दें? आप देखो, जो ना कहते हैं ना मैं नौकर से आबादा, वो जब बात करते हैं ना, अबू बकर के आका ने ये कहा, उमर के आका ने ये कहा, उस्मान के आका ने ये कहा, वो नबी पाक का जो इंट्रोडक्शन और तारुफ करवा रहे हैं ना वो सहाबा की वजह से करवा रहे हैं। अच्छा,
जो कहते हैं मैं नौकर अहले बैत दा, वो जब बात करता है हुसैन के नाना ने ये कहा, हसन के नाना ने ये कहा, तो वो वहां पर इंट्रोडक्शन उनके साथ करवाते हैं। मैंने कहा ये जुमले मोहब्बत में हम कबूल करते, चूंकि हम तावील करने के कायल हैं, हम जल्दी फतवा नहीं लगाते। लेकिन पुत्र ये तुम्हारी खैंचा तानियां हैं। अहले बैत को भी इज्जत मुस्तफा की वजह से मिली है, सहाबा को भी इज्जत मुस्तफा की वजह से। समझ आ रही है? सारे बोलो सारे। और बात जरा गौर से सुने हजरात, जज़ाकल्लाह। इस बात को जरा गौर से सुने आप हजरात। अब बात समझिए आपने। असल में ना हम ये समझते हैं कि यार इनको बड़े ही प्यारे हजरत अबू बकर उमर दे नाल ते बड़े ही प्यारे इमाम हसन हुसैन। और नहीं हो भाई, वो अपनी दुकान का सौदा बेचन डे है अजे। क्यों हजूर ऐसा ही है ना। असल में वो मरकजियत ही खत्म करने के चक्कर में है। वो अपना वो अल्लाह के बंदे जिसको जो रुतबा मिला है वो मेरे हबीब की वजह से मिला। समझ आ रही है? मैंने कहा ये लफ्ज हम कबूल करेंगे, हम सुन्नी हैं, हम तवील भी करेंगे, लेकिन हम आपको ये बतला रहे हैं मरकजियत हुजूर की है? तो इस बात से ना सुन्नी बनिए, सुन्नी खैंचा तानी नहीं करता। कैसा अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं, जबान दी है, दिमाग दिया है, सीना दिया है, दिल दिया है, जो ना सहाबा के बारे में तंग होता है ना अहले बैत के बारे में तंग होता है। और यही एक बंदा है मोमिन और मुस्लिम और मुआहिद, इसकी शान होनी चाहिए। और फिर मैंने जो आयत तय्यबा पढ़ी है, जरा इसको समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक के सहाबा और अहले बैत सब के लिए कहा है। वैसे कहते हैं कि ये सिर्फ सहाबा के बारे में है, तो मैंने कहा ये सिर्फ वाला लफ्ज आप कहां से ले आए? और अगर आप सिर्फ भी लगाए ना तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, फिर भी जब लफ्ज सहाबी बोला जाए तो अहले बैत इस सिर्फ में फिर शामिल होते हैं। मैं समझा नहीं सका आपको मैं क्या कह रहा हूं। जब आप कहेंगे ना कि हुजूर की मैं सहाबा की शान बयान कर रहा हूं, मैं कहना को गल करे मेरे नाल, मैं साबित करांगा अहले बैत में शामिल होते हैं। आप कहेंगे कैसे शामिल होते हैं? तो मैंने कहा खानदानी और खून के रिश्ते तो बड़े थे नबी पाक के, पर जो सहाबी बने हैं वही अहले बैत बने हैं ना। जो सहाबी नहीं बने वो अहले बैत बन ही नहीं सके हैं। तो इस बात से जब लफ्ज सहाबी कहा जाए, उतर ये बिच पाला, ये बिच पाला, इन्हें तेनों तकरीर नहीं सुनन देनी, मैं तेनों पहलों दसिया है। मेरे अल वेख जरा, सुभान अल्लाह फरमाइए। तो जो सहाबी बनेगा वो अहले बैत में आएगा, जो सहाबी नहीं बना वो अहले बैत में आ ही नहीं सकता। आप बताए ना अबू लहब कौन था? रिश्तेदार था कि नहीं था? इब्तदा में जब अभी अहकाम नहीं ना, हाँ जब तक अहकाम नहीं ना आए थे, तो नबी पाक की दो बेटियों का निकाह इसी अबू लहब के बेटों से उतबा उतैबा से हुआ था, पता है आपको? यानी वो जो मंसूबियत होती है वो इनके साथ थी। हाँ हाँ, तो मैं आके फिर अहले बैत को नहीं शुमार करता। ओके उन्हें केड़ा कलमा पढ़िया? मैं कहा हाँ तो मैं दसदा पिया, कलमा पढ़िया थे सहाबी बन गए ने। समझ आ रही है ना? पांच चार बंदे चुप बैठे हो, बोल लो जे तुहानू को बिल आ गया तो मैं भर छड्डांगा। इस वास्ते जज़ाकल्लाह। तो जब लफ्ज सहाबी कहा जाए, सिर्फ वाला लफ्ज लाला तो तामी विच अहले बैत शामिल ने। पुत्र ये तेरे जहन का फतूर है कि तू सिर्फ सहाबा की बात करना चाहता है। शरीयत का दायरा ऐसा है, लफ्ज बोल वो बीच में आ जाते। अब सुनिए सहाबा और अहले बैत के बारे में मेरे रब ने क्या फरमाया है। मेरा रब फरमाता है उलाइकल्लज़ीन नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया कि ये जो सहाबा और अहले बैत हैं, फरमा अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया। और कैसे इम्तिहान? यानी कि रिटर्न इम्तिहान, यानी कि फला मैदान में जाओ और ये काम करके जाओ, इतना सदका इतना खैरात, ये नहीं। यहां जो लफ्ज हैं काश के मैं उनको निभा पाऊं और आप समझ पाए तो मजा फिर आएगा। फरमाया हमने जो इनका इम्तिहान लिया ना वो दिल का लिया है, दिल का। और वो बंदे तवज्जो करो जेडे कई कहते ना फलाने सहाबी ने दिल तो कलमा नहीं पढ़िया। मैं क्या मैं आयत ही पढ़ी है जिथों गल ही दिल तो शुरू होंदी पई है। अल्लाह फरमाता उलाइकल्लज़ीन नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम। फरमाया हमने इनका इम्तिहान लिया दिल का। कैसे? लित्तक़वा, तकवे के लिए। फिर लहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीम। इंज दे पास होए जे मगफिरत दी इना दी है ते अजर भी इना दा ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अब जरा- सहाबी ये नबी। अब जरा अगली बात भी समझने की कोशिश फरमाइएगा। तो किधर गए चीसी साहब? बाद लोग यहाँ पता क्या कहते हैं, वो वैसा बाद लोग यहाँ पता क्या कहते हैं, वो इफ्तिखार साहब और जितने भाई बैठे जरा तवज्जो कीजिएगा, उलमा मेरे जितने बैठे, ओ जी फलाने ने दिलों कलमा नहीं पढ़िया, फलाने ने दिलों नहीं पढ़िया। ओ भाई कुरान दसदा इन्होंने पढ़े ही दिलों है, ते तू दिल चीर के देखे है। और वैसे भी मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा एक जंग पर। इधर देखा एक गल बड़ी टोरी अल्लाह करके मैं ये भी समझा पाऊं और निभा पाऊं, तवज्जो रहेगी तो तुहानू समझ आएगी। एक जंग पर भेजा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान गए, जंग हो रही थी, एक काफिर के पीछे एक सहाबी तलवार लेके जो दौड़े ना, उन्हें जो वेख्या ना भी ए नहीं मैनू छड्डन लगे, उन्हें कलमा पढ़ लिया। उन्हें जो कलमा पढ़िया ना तो सियाबी ने फिर नहीं छड़िया, उन्हें आख्या 4 घंटे हो गए साडे नाल लड़ी जाना, तो जो हुण मैं तेन काबू के कलमा पढ़ना है, अपने एतबार नाल सही किया, मारी तलवार ते टोटा कर छड़िया।